नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा बसंत पंचमी भी है तो उसकी भी दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रवक्ता परीक्षा की। इसकी काफ़ी समय से दोस्तों बात चल रही है पेपर लीक के प्रकरण में। तो प्रवक्ता परीक्षा की भी हो सकती है दोस्तों जांच। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री के आवास पर बेरोजगारों का प्रदर्शन है, वो है भर्ती को लेकर। किस भर्ती की दोस्तों बात हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ में हम देखेंगे भैया प्रवक्ता परीक्षा में भी हो सकती है पुलिस जांच। ये बात दोस्तों तब निकल कर आई जब पटवारी का पेपर लीक हुआ था और इसमें दोस्तों जो अनुभाग अधिकारी थे अति गोपन मामले में यूकेपीएससी उसके द्वारा दोस्तों पेपर लीक किए गए और वहाँ से दोस्तों मामला निकल के आया था कि जो एई जेई भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जो प्रवक्ता परीक्षा है उसमें भी पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूकेपीएससी की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद जेईई भर्ती परीक्षाओं के साथ ही अब प्रवक्ता परीक्षा को भी पुलिस की जांच की जाएगी। यूकेपीएससी ने बीते मंगलवार को एसएसपी के साथ वार्ता कर एई और जेईई परीक्षाओं की जांच कराने के संबंध में निर्णय लिया था। अब आयोग ने पुलिस जांच में प्रवक्ता परीक्षा की जांच कराए जाने की बात भी कही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो प्रवक्ता परीक्षा है उसका तो रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। एई जेईई में अभी फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इस कारण से एई जेईई की भी फिलहाल अच्छे तरीके से जांच करवाई जा रही है, लेकिन प्रवक्ता परीक्षा की भी अब जांच होने की बात सामने आ रही है। तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग ने बीते 13 जनवरी को एसटीएफ को पत्र भेजकर फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती, एई जेईई और प्रवक्ता परीक्षाओं के लीक होने के संबंध में पुष्ट साक्ष्य मांगे थे। और आयोग ने इस पत्र में 22 जनवरी को एसटीएफ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद पीसीएस मेंस, एई जेईई प्रवक्ता परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी की ओर से सवाल उठाए जाते हैं और इस पर आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए नए प्रश्न पत्रों पर वो परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया। और आप देख सकते हैं कि एई जेईई परीक्षाओं को लेकर एसएसपी से जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और अब लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को भी लेकर पुलिस जांच कराए जाने की बात यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो गिरधारी सिंह रावत है, सचिव है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जीएस रावत, तो इन्होंने कहा है कि भैया एई जेईई परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाना है, जिसे लेकर इन दोनों परीक्षाओं का गहन अध्ययन एसएसपी के स्तर से कराए जाने का निर्णय लिया गया और आयोग की परीक्षाओं को पुलिस की जांच की जा रही है। पुलिस जांच में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर भी तथ्य सामने आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इंटरनल दोस्तों फिलहाल जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता भर्ती है उसकी भी दोस्तों इस समय पे इंटरनल जांच चल रही है। हालांकि इस समय पर एई जेईई की जो भर्ती परीक्षा है उसका तो आसान रहेगा, क्योंकि उसका तो फिलहाल अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, लेकिन प्रवक्ता परीक्षा में तो ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। शिक्षा मंत्री के आवास पर बेरोजगारों का प्रदर्शन है दोस्तों। ये कौन सी बेरोजगारी, मतलब कि किस पोस्ट के लिए दोस्तों प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि देखिए इस समय पर जो शिक्षा सचिव है रविकांत रमन, इन्होंने क्या कर दिया है कि फिलहाल जो प्राइमरी टीचर्स भर्ती है उस पर रोक लगा दी है। इन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम जो ये 2648 पदों पर जो भर्ती है इसको पूरा नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ दोस्तों बेरोजगारों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से दोस्तों प्रकरण चल रहा है। और आप देख सकते हैं 5 साल से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर से शुरुआत करने की इन्होंने मांग की। 5 सालों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर जो बीएड टीटी प्रशिक्षक हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री आवास के बाद धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने कहा है कि अब शिक्षा मंत्री से मिलने वो उनके आवास गए थे और लेकिन वो आवास में नहीं मिले, जिसके बाद लोग वहीं धरने पर बैठ गए। बुधवार को अलग अलग जनपदों से आए बीएड टीटी प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि ने प्रशिक्षित बेरोजगारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को वार्ता के लिए आवास पर उनको आमंत्रित किया है। मामला सीधा सीधा सही है दोस्तों कि 2648 पदों पर भर्ती होनी थी। हाईकोर्ट चले गए थे एनआईएस डीएलएड वाले इस भर्ती में शामिल होने। उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको शामिल कर लो, जिससे कि जो बीएड टीईटी है उनकी नौकरी पर खतरा आ गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर रोक लगा दी। ऑर्डर पे रोक लगाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई फाइनल डिसीजन आ गया। अब सरकारें कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही, वो चाह रही है कि भैया पहले सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कट ऑर्डर आ जाए कि कौन किसको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, किसको नहीं शामिल किया जाएगा। उसके बाद ही फिर हम क्या करेंगे, आगे ज्वाइनिंग देंगे। अदरवाइज अगर मान लेते हैं ऐसा हुआ कि कल को एनआईएस डीएलएड वालों के पक्ष में फैसला आ गया, तो जिन बीएड टीटी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो फिर उनके करियर का क्या होगा। इस आधार पर जो रविनाथ रमन है इन्होंने अभी आदेश जारी किया है कि भैया फिलहाल अभी 2648 पदों पर भर्ती इसलिए नहीं की जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और इसको लेकर ही फिलहाल ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर दोस्तों चल रहा है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हुई, चयनित अभ्यर्थियों ने वन दरोगा भर्ती रद्द करने पर सवाल उठाए।
जो लोग आपके चयनित दरोगा की भर्ती पर, मतलब कि जो वन दरोगा की भर्ती थी उस पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, तो वो फिलहाल अभी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।